ईद का दिन 21 मार्च 2026। हर तरफ खुशियों की आवाजें थीं। मस्जिदों से नमाज की आवाज, बच्चों की हंसी, सेवियों की खुशबू। लेकिन उसी शहर में एक घर ऐसा भी था जहां ईद की रात हमेशा के लिए रुक गई। उस घर का नाम था सलीम का घर। सलीम 28 साल का एक शांत स्वभाव का आदमी था। वो अपने बूढ़े अब्बू और छोटी बहन के साथ रहता था। लेकिन इस ईद पर उसके घर में एक अजीब सन्नाटा था, क्योंकि एक साल पहले ठीक ईद की रात सलीम की अम्मी अचानक गायब हो गई थी। न कोई आवाज, न कोई निशान। बस कमरे में पड़ा था उनका अधूरा नमाज का जानमाज और दीवार पर उंगलियों से लिखा एक शब्द, सलीम। 21 मार्च 2026 की रात। ईद की नमाज के बाद सब खुश थे, लेकिन सलीम का दिल अजीब बेचैनी से भरा था। रात के करीब 2:17 बजे सलीम अचानक जाग गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दिया। रसोई से बर्तनों की हल्की आवाज, थक थक, जैसे कोई धीरे धीरे खाना बना रहा हो। सलीम का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि उस समय घर में सब सो रहे थे। सलीम धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था, लेकिन चूल्हे पर एक बर्तन रखा था और उसमें सेवियां बन रही थीं। वही खुशबू जो उसकी अम्मी हर ईद पर बनाती थी। सलीम के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी आवाज आई, सलीम बेटा। ये आवाज उसकी अम्मी की थी, लेकिन ये नामुमकिन था, क्योंकि एक साल पहले उनका कोई पता नहीं चला था। सलीम ने डरते हुए पूछा, कौन? कमरे में फिर वही आवाज आई, मैं रसोई में हूं। लेकिन सलीम तो पहले ही रसोई में खड़ा था। अचानक रसोई की लाइट अपने आप जल गई और सलीम ने जो देखा, उसकी सांस रुक गई। रसोई की दीवार पर धीरे धीरे किसी के गीले हाथों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य इंसान दीवार को छूते हुए चल रहा हो, और वो निशान धीरे धीरे सलीम की तरफ आ रहे थे। तभी पूरे घर में नमाज पढ़ने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन वो मस्जिद से नहीं आ रही थी। वो आवाज सलीम के अम्मी के कमरे से आ रही थी। वही कमरा जो पिछले एक साल से बंद था। सलीम ने धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में हल्की चांदनी आ रही थी और बीच कमरे में जानमाज बिछा हुआ था, लेकिन उस पर कोई नहीं था। फिर भी जानमाज पर ऐसे निशान बन रहे थे जैसे कोई अदृश्य इंसान सजदा कर रहा हो। सलीम पीछे हटने लगा। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक अननोन नंबर से मैसेज था। सलीम ने मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने मुझे उस रात अकेला छोड़ दिया। और साथ में एक फोटो थी। वो फोटो ठीक उसी कमरे की थी, लेकिन फोटो में जानमाज पर कोई बैठा हुआ था और वो चेहरा सलीम का ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। सलीम का दिमाग घूमने लगा। तभी अचानक उसे एक याद आई। एक साल पहले की ईद, उस रात उसकी अम्मी ने उसे कुछ बताया था। उन्होंने कहा था, सलीम, इस घर में हम अकेले नहीं रहते। लेकिन सलीम ने उनकी बात का मजाक उड़ा दिया था और गुस्से में उन्हें उस कमरे में बंद कर दिया था। सलीम कांपते हुए कमरे से बाहर भागा, लेकिन पूरे घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और फिर हर दीवार से एक ही आवाज आने लगी, सलीम, सलीम, सलीम। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, सलीम का घर खुला हुआ था। रसोई में ताजा सेवियों की खुशबू थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। बस दीवार पर उंगलियों से लिखा एक शब्द था, अब सलीम हमारे साथ है। अगर आपने भी कभी रात के 2 से 3 बजे के बीच किसी को अपने नाम से बुलाते सुना है, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, क्योंकि हर आवाज इंसानों की नहीं होती।